हाय कोडर्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर कोडर्स को पता होना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है मार्कडाउन। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली मार्कडाउन इज। तो अगर मैं एक बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मार्कडाउन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लैंग्वेज है जो कि आपको सिंपल प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने में हेल्प करती है। मार्कडाउन जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट एम होता है। जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कि गिटहब में या फिर बिटबकेट में या कोई भी एक रिपोजिटरी में होते हैं वो सारे मार्कडाउन फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे रिपोजिटरीज में देखा होगा, एक फ़ाइल होती है रीडमी डॉट एम डी यानी कि एक वो मार्कडाउन फाइल है। और रीडमी हम उसका नाम इसलिए लिखते हैं बिकॉज जितने भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसमें एक सर्टन ये एक चलन आता जा रहा है कि रीडमी फाइल मतलब कि वो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पाइथन की बहुत ही फेमस रिपॉजिटरी ओपन करके रखी है जिसका नाम है रिच। एक ओपन सोर्स रिपॉजिटरी है ये। मैं इसके नीचे जाऊँ, स्क्रॉल करूँ तो इसने बहुत सारी रीडमी फाइल्स ऐड कर रखी हैं। डॉट ई एस डॉट एम डी मतलब कि ये स्पेनिश का मार्कडाउन फाइल है और ये अलग अलग लैंग्वेजेस के मार्कडाउन फाइल है। बट जो मेन रीडमी डॉट एम डी फाइल है उसके कंटेंट सीधा सीधा मुझे यहाँ नीचे में दिखाई देंगे। अब ये जो भी रिपॉजिटरी है, ये जो भी काम करती है, वो हम रीडमी के फाइल में डिफाइन करते हैं। और अगर मैं इसका रीडमी देखूँ तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हम इसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो मार्कडाउन फाइल के बारे में सबसे पहले जानने का क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आपको एक रीडमी फाइल अच्छे से बनाने आ गई और आपने उसको अपने कोई भी रिपॉजिटरी में ऐड कर दिया, तो अगर कोई भी थर्ड पर्सन आपकी वो रिपॉजिटरी देखेगा तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि आपका ये कोड किस बारे में है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जितने भी नोट टेकिंग एप्लीकेशंस हैं आजकल, जैसे कि नोशन हो गया या ऑब्सिडियन हो गया, वो कहीं ना कहीं मार्कडाउन का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि मार्कडाउन कैसे यूज़ किया जाता है या मार्कडाउन फाइल्स के फॉर्मेटिंग मेथड्स क्या हैं, तो आप उन नोट टेकिंग एप्लीकेशंस को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको पता है कि रिक्रूटर्स आपकी गिटहब प्रोफाइल ओपन करके देख सकते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल को भी बहुत ही सुंदर तरीके से मार्कडाउन के हेल्प के थ्रू सजा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी गिटहब की प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरी गिटहब प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं तो वो सीधा सीधा कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब जैसे ही अगर कोई भी रिक्रूटर मेरी प्रोफाइल ओपन करेगा तो उसको मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मैं क्या करता हूँ वो दिख जाएगा, मेरे स्किल्स दिख जाएंगे और मैं जो भी ब्लॉग्स लिखता हूँ वो दिख जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मार्कडाउन फाइल्स हम क्रिएट कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ईजीएस्ट वे तो है कि अगर आप वी एस कोड या फिर कोई भी एक आई यूज़ करते हैं, आप वहीं पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसका कि एक्सटेंशन डॉट एम डी हो। और अगर आपको कोई और तरीका चाहिए, जैसे कि मैंने बहुत बार यूज़ कर रखा है, तो आप गूगल करके ऑनलाइन मार्कडाउन एडिटर सर्च करिए और उसमें से जो सबसे फेवरेट मेरा है वो है stackedit.io। इसको मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं वी एस कोड को यूज़ करूँगा। तो फॉर्मेटिंग के सबसे बेसिक स्टेप से हम चालू करते हैं। अगर मुझे एक H1 हेडिंग ऐड करनी है, H1 हेडिंग जैसे कि आपके HTML में होती है, तो मैं एक हैश साइन लिख के अपना टेक्स्ट सामने में लिखूँगा। अब आप कहेंगे यहाँ हमें टेक्स्ट तो दिख गया बट इसमें फॉर्मेटिंग तो कोई नज़र नहीं आई। वो इसलिए बिकॉज अभी हम एक एम डी फाइल को एडिट कर रहे हैं, बट अगर इसका हमें प्रीव्यू चाहिए तो वी एस कोड में आप जब भी एम डी फाइल्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ये बटन दिखाई देगा मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, उसको क्लिक करना है और उसको क्लिक करते ही आपका प्रीव्यू आ जाएगा। सिमिलरली मुझे अगर H2 हेडिंग चाहिए तो मैं 2 हैश साइन लिखूंगा, H3 के लिए 3, और ऐसे ही करते करते जितने मैं हैश साइन ऐड करूँगा हेडिंग उतनी ही छोटी होती जाएगी। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि एक नॉर्मल पैराग्राफ में लिखूँ तो मुझे सीधा सीधा टेक्स्ट लिखते जाना है। अब वही अगर मुझे बोल्ड टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके दो तरीके हैं। अब सबसे पहले अगर मैं वी एस कोड पे ही आता हूँ, मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दूँ, या फिर जो टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है उसके इर्द गिर्द में डबल एस्टेरिक साइन लिख दूँ। सिमिलरली अगर मुझे कुछ इटैलिक में करना है तो या तो मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा दूँ, या तो जो भी स्ट्रिंग को मुझे इटैलिक में कन्वर्ट करना है उसके इर्द गिर्द में सिंगल अंडरस्कोर लगा दूँ। सिमिलरली अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर लिंक, क्लिकेबल लिंक को ऐड करना है अपने मार्कडाउन फाइल में, तो उसका भी एक तरीका है। तो जो टेक्स्ट होगा जिसके लिए आपको लिंक ऐड करना है उसके इर्द गिर्द आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए, और जो एक्चुअल लिंक होगा जिस पे आपको रिडायरेक्ट करना है यूज़र को, उसको आप लगाइए सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर। प्रीव्यू में ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक न्यू टैब में google.com या फिर जो भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया वो ओपन करके देगा।
अब मैं आपको इमेज ऐड करना भी सिखाता हूँ। जैसे हम लिंक ऐड करते हैं वो उसी तरीके से ऐड किया जाता है, बस उसमें फ़र्क ये रहता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और इस इमेज के लिंक को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैंने पेस्ट किया, जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं, मुझे वो इमेज में दिख गई। ऐसे ही हम बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट के लिए हमें सीधा एक हाइफन लिखना है और उसके आगे मुझे वो पॉइंट्स कंटिन्यू करते जाना है, और जैसे जैसे मैं एंटर मारते जाऊँगा वो बुलेट पॉइंट्स कंटिन्यू होते जाएंगे। ये तो हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करनी है तो मुझे सबसे पहले 1 नंबर लिखना है, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाना है, फिर उसके बाद मुझे अपना टेक्स्ट लिखना है, और जैसे ही मैं एंटर मारते जाऊँगा वैसे ही अपने आप नंबर्स नीचे ऐड होते जाएंगे। अब नेक्स्ट चलिए सीखते हैं कि मार्कडाउन में कोड कैसे ऐड किया जाए। कोड ऐड करने के लिए हम ट्रिपल बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, और जो भी इसके अंदर में टेक्स्ट एनक्लोज रहेगा ट्रिपल बैकटिक्स के अंदर में, वो एक कोड की तरह मार्कडाउन में शो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन का कोड लिखना है तो 3 बैकटिक्स के बाद मैं यहाँ पे पाइथन लिख दूंगा, और फिर इसके अंदर जो भी एक कोड लिखा जाएगा तो उसमें आप अगर प्रीव्यू में कलर्स या प्रीव्यू में जो भी फॉर्मेटिंग देखेंगे वो पाइथन के हिसाब से रहेगी। सिमिलरली अगर मैं एसक्यूएल लिखूँ तो उसकी फॉर्मेटिंग एसक्यूएल के हिसाब से हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जावा, बैश और बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिकॉज वो सारे लैंग्वेजेस मार्कडाउन के थ्रू सपोर्टेड है। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हो गई, इससे आप समझ जाएंगे कि मार्कडाउन फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, और इतने में आप अपने कोड का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यही नहीं, हम मार्कडाउन में इसके आगे टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, हम चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, हम मैथ के नोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, ये सब ऐड कर सकते हैं। बट ये जो थोड़े से कॉन्सेप्ट एडवांस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका जो भी फीडबैक होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।